गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। बेटा आपकी 16.1 में कुछ नहीं है, उसमें डाटा हैंडलिंग में उसको ओनली फॉर ग्राफ है। 16.2 एक्सरसाइज देखो बेटा, इसमें हमारे पास आएगा मीन। तो इस मीन का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? मीन का फॉर्मूला होगा बेटा हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब उनमें क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसमें हमारे पास एक आएगी बेटा हमारे पास मीन का फॉर्मूला एक, इसको सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई। इस समेशन का मतलब होता है हमारे पास सम, एफ आई और एक्स आई का दोनों का हम मल्टीप्लाई करके जो सम आता है, और एक होता है हमारे पास समेशन ऑफ एफ आई बेटा हमारे पास। एक मीन का फॉर्मूला ये होता है हमारे पास, और ये दोनों एक इक्वल होते हैं बेटा हमारे पास। अब देखो हमारे पास आगे क्या एक आएगी बेटा, इसके अंदर हमारे पास रेंज। रेंज क्या होगी? इसमें होगी हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। अब मीन का हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। मीडियन बेटा आपको कल करवाएंगे, आज मीन करते हैं हम। मीन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है ऑफ द फॉलोइंग डाटा। फर्स्ट पार्ट दे रखा है बेटा 40, 30, 30, 0, 26 और 60। इसमें हम करेंगे सम करेंगे तो क्या होगा बेटा 40 प्लस में 30 प्लस में 30 प्लस में 0 प्लस 26 प्लस में 60 डिवाइड, ये तो सम हो गया बेटा हमारे पास। अब हमें क्या करना? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास क्या होगी बेटा 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गई। तो 40 30 70 70 और 30 कितना हो गया बेटा 100, और 100 और 60 कितना हो गया 160, 160 और 26 186। अपॉन में कितना हो गया बेटा हमारे पास 6, तो 6 3 जा 18 और 6 1 जा 6, तो कितना आ गया बेटा हमारे पास मीन इसका 31। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो हमारे पास क्या है, एक फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। अब होल नंबर बोल रहा है बेटा हमारे पास, तो होल नंबर क्या होंगे? अब देखो होल नंबर कौन से होते हैं बेटा हमारे पास? जो जीरो से लेके हमारे पास इनफाइनाइट नंबर तक होते हैं, वो हमारे पास कौन से होते हैं बेटा? होल नंबर होते हैं। तो फर्स्ट 5 होल नंबर बोल रहा है, तो 0 1 2 3 और 4। फर्स्ट 5 होल नंबर हो गए बेटा 1 2 3 4 और 5 नंबर हो गई। अगर मीन का निकालने का दूसरा तरीका बेटा, हमारे पास राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों से हम क्या करेंगे, इनको इक्वल पार्ट्स में निकाल लेंगे बेटा। यहाँ पे 2 हमारे पास, यहाँ पे भी 2, जो बीच का बचेगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा मीन। और एक हम मीन ऐसे में निकालते हैं बेटा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, 0 प्लस 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4, अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 1 2 3 4 5 डिवाइड बाई 5। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 अपॉन में 5 बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास 2। तो मीन कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया बेटा। अब इसके आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर थर्ड इसमें है, ए बैट्समैन स्कोर्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स इन 6 इनिंग्स। कोई एक बैट्समैन है, वो बेटा 6 इनिंग के अंदर हमारे पास क्या कर रहा है बेटा? रन बना रहा है। फर्स्ट में इतने, सेकंड में इतने, तो क्या कैलकुलेट द मीन रन स्कोर्ड बाय हिम इन एन इनिंग। तो बेटा हमारे पास ए बैट्समैन scored the following runs in 6 इनिंग बेटा हमारे पास। इन 6 इनिंग्स कितने हो गए बेटा हमारे पास? 36, 35, 50, 46, 60, 55। अब इनको हम ऐड करेंगे बेटा, मीन निकालेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा मीन 36 प्लस में 35, 30 कितना होगा बेटा 60, और 6 और 5 11 71 प्लस में 50 121 प्लस में 46 167 प्लस में 60 प्लस में 55 बेटा हमारे पास डिवाइड बाई कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 6। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा 2 हमारे पास
282, इनका सम हमारे पास, और डिवाइड बाई कितना हो गया बेटा हमारे पास 6। तो 6 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 6 4 जा 24, कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 4, और 6 7 जा 42 हमारे पास। तो मीन कितना आ गया यहाँ से हमारे पास इनका 47। अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, इसमें है द इनरोलमेंट इन स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर वाज एज फॉलोज। तो द इनरोलमेंट 6 कंसेक्यूटिव ईयर है बेटा, तो इसमें द मीन इनरोलमेंट इन द स्कूल फॉर दिस पीरियड। तो बेटा हमारे पास इनरोलमेंट द इनरोलमेंट इन ए स्कूल ड्यूरिंग 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स बेटा, कितने बेटा 11155, और कितने बेटा प्लस में 1670, प्लस में 1750, प्लस में 2013, प्लस में 2540, प्लस में 2825 बेटा हमारे पास, डिवाइड बाई 6 कंसेक्यूटिव है। तो अब हम इनको सम करेंगे बेटा, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 कितने हो गए बेटा हमारे पास 9। तो 9 में हम इनको ऐड करेंगे बेटा, 500 हो गए बेटा हमारे पास, 500 यहाँ से हो जाएंगे बेटा हमारे पास, और इनका सम करेंगे तो बेटा हमारे पास कितना जाएगा 8 8 25 540 13, हमारे पास इनका सम कितना हो जाएगा बेटा 12,353, डिवाइड बाई 6 हो गया बेटा हमारे पास। तो यहाँ से इसका 6 2 जा 12 बेटा हमारे पास नहीं डिवाइड हो रहा, तो बेटा 0, कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास 35 हो गया। 35 कितना हो जाएगा बेटा 6 6 जा 36, और 6 5 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा बेटा। कितना बचेगा हमारे पास 553 हो गया। तो 6 9 जा कितना होगा बेटा हमारे पास 54 होगा, तो नहीं होगा। 6 8 जा 40, हमारे पास 48 पॉइंट बेटा कितना हो जाएगा बेटा, फिर 5 बचेगा, 6 8 जा 48, तो हमारे पास 2058.8 हो जाएगा। इसको अप्रोक्सीमेट में हम कितना लिख सकते हैं 2059 बेटा, इसका मीन हम कितना लिख सकते हैं 2059 अप्रोक्सीमेट वैल्यू के अंदर हमारे पास। अब अगला है बेटा हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन साइंस टेस्ट आर। कोई हमारे पास बेटा साइंस का टेस्ट है, उसके अंदर एक 100 आउट ऑफ 100 में से हमारे पास कोई मार्क्स आए हैं बेटा, वो आए 85 76 90 85। तो फर्स्ट फाइंड द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। एक तो देखो हमारे पास जो नंबर आए हैं बेटा वो देखो कितने हैं 85 76 90 85 39 48 56 95 81 और 75। अब इसमें से क्वेश्चन देखो बेटा, फर्स्ट क्या पूछ रहा है हमारे पास, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स। तो हाईएस्ट मार्क्स तो हमारे पास कितने हैं बेटा, हाईएस्ट मार्क्स हमारे पास कितने हैं बेटा 95, और लोवेस्ट मार्क्स हमारे पास कितने हैं बेटा 39। अब सेकंड पार्ट है बेटा हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। तो रेंज निकालनी हमें, तो रेंज निकालोगे तो क्या हो जाएगी, हाईएस्ट माइनस में लोवेस्ट। तो 95 माइनस में 39, तो 95 में से हम 39 क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे, तो 15 में से 9 गए 6, 8 में से 3 गए तो बेटा हमारे पास कितना होगा 5, तो 56 रेंज आ गई। अब थर्ड पार्ट है बेटा इसमें क्या, मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। तो मीन निकालेंगे तो बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, सभी का सम 85 प्लस 76 प्लस में कितना होगा बेटा हमारे पास 90, प्लस में 85 प्लस में 39 प्लस में 48 प्लस में 56 प्लस में 95 प्लस में 81 प्लस में 75, और डिवाइड बाई कितने हो जाएंगे बेटा हमारे पास, टोटल कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो डिवाइड बाई 10 हो गया बेटा हमारे पास। तो यहाँ से इनका सम करेंगे तो कितना जाएगा बेटा हमारे पास 90 90 180 185 185 और 181 कितना होगा बेटा हमारे पास,
इन सभी का सम करोगे बेटा 730 अपॉन में कितना जाएगा 10, तो कितना जाएगा हमारे पास 73। आपका मीन कितना जाएगा हमारे पास 73 आ जाएगा। अब आगे देखो बेटा, आगे क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है द हाईएस्ट ऑफ 10 गर्ल्स वर मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट आज एज फॉलोज। ये हमारे पास जो हाईएस्ट ऑफ 10 गर्ल्स हमारे पास, उनकी जो हाइट है बेटा, हाइट्स ऑफ 10 गर्ल्स हमारे पास 10 गर्ल्स हैं, उनकी हाइट्स दे रखी है हमारे पास, मेजर कर रखी हैं। एक तो है बेटा 135, एक कितनी 150, 139, 128, 151 और बेटा 132, 146, 149, 143, 141। अब कह रहे हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ द टालेस्ट गर्ल। तो टालेस्ट गर्ल की हाइट हमारे पास कौन सी हो जाएगी, तो टालेस्ट गर्ल कौन सी होगी बेटा हमारे पास 151 हो गई हमारे पास। अब कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट गर्ल कौन सी हो गई बेटा, शॉर्टेस्ट गर्ल 128 हो गई। अब कह रहा है कि व्हाट इज द मीन हाइट ऑफ द गर्ल। मीन हाइट हमें निकालनी है बेटा, तो मीन हाइट निकालोगे तो इन सभी का हम क्या करना पड़ेगा सम, 135 प्लस में 150 प्लस में 139 प्लस में 128 प्लस में 151 प्लस में 132 प्लस में 146 प्लस में 149 प्लस 143 प्लस में 141 डिवाइड बाई कितने हो जाएंगे हमारे पास 10 गर्ल्स थी तो अपॉन में 10। इन सभी का सम करोगे तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा 1414 अपॉन में 10, तो 141.4 हमारे पास ये क्या आ गया मीन आ गया। अब कह रहा है कि हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। तो मीन हाइट तो हमारे पास कितनी आ गई बेटा 141.4। अब इससे मोर वाली कौन कौन सी हो गई हमारे पास, हाउ मेनी गर्ल्स, तो एक तो 151, एक 151 2, एक 146 3, 149 4 और हमारे पास 143 1 2 3 4 और 5। तो हमारे पास कौन सा होगा बेटा, हमारे पास 5 गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, ये कह रहा है कि इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 2 प्लस 7 इज 5, तो अपॉन में कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो गया बेटा। इज 5 बोला मतलब कि इज इक्वल टू हमारे पास, अभी इन सब का सम करेंगे हमारे पास 8 और 4 12, 12 और 6 18, 18 और 2 20, 27 प्लस में x इज इक्वल टू में 5 इंटू में क्या हो गया बेटा हमारे पास 6, 27 प्लस में x इज इक्वल टू में 30, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 माइनस में 27, x इज इक्वल टू में कितना आ गया बेटा हमारे पास 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा हमारे पास 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 और देख लो बेटा यहाँ से। अब क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। एक तो हम निकाल लेंगे यहाँ से मार्क्स ऑब्टेन, हम यहाँ से टेबल बनाएंगे बेटा मार्क्स ऑब्टेन, इसको तो मान लेंगे हम XI। एक आएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको मान लेंगे बेटा हम FI और एक क्या हो जाएगा हमारे पास FI XI। तो XI हमारे पास क्या क्या है बेटा 2 3 4 7 10 और हमारे पास ये क्या FI 3 2 6 7 और 2 बेटा। अब इनके हम क्या करेंगे FI XI का मतलब होता है बेटा हमारे पास इनके हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2 3 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 7 7 जा 49 और 10 2 जा 20। अब हम इनका सम कर लेंगे बेटा यहाँ से समेशन ऑफ FI XI मतलब अब देखो 6 और 6 कितने हो गए बेटा 12, 12 और 24 कितना हो गया 24 और 2 26, 26 और 10 हमारे पास 36, 36 में हम 49 ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 85, 85 में 20 ऐड करेंगे तो बेटा हमारे पास 105। अब यहाँ से कितना 3 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 7 19, 19 और 2 कितना होगा बेटा हमारे पास 21 हो गया। अब यहाँ से इनका समेशन ऑफ FI तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 21 और समेशन ऑफ FI XI कितना आ गया बेटा हमारे पास
105 आ गए बेटा हमारे पास। अब देखो हमारे पास यहाँ से अब इनका हम निकालेंगे मीन। तो मीन निकालोगे तो क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई समेशन ऑफ एफ आई। तो अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा 105, और समेशन ऑफ एफ आई कितना है 21। तो 21 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास 5, 21 5 जा कितना हो जाएगा 105। तो इसका मीन कितना आ गया हमारे पास 5। तो 16.2 आपकी कंप्लीट हो गई है बेटा।